दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इतना न्यूज़ आ रहा ना, तो हम सोचे कि एगो न्यूज़ हम भी कवर कर लें। तो आप बोलिएगा क्या न्यूज़? तो मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। मार्क रूट, इसको पहचान रहे हैं? इन नीदरलैंड के नेता थे भाई साहब। क्या तो 2018 में इन्होंने ट्रम्प के साथ इनका कुछ मतलब अच्छा नहीं रहा था संबंध, और 2018 में भाई साहब आ गए थे, है ना? तो नेता तो उस समय ठीक थे, मार्क रूटे नेता तो उस समय ठीक थे, लेकिन अभी जो है ये बावला वाले कंडीशन में आ चुके हैं। तो आप बोलिए काहे सर बावला बोल रहे हैं? हाँ, बावला बोल दिए, वो बहुते बोल दिए, ये तो खत्म। तो आप बोलिएगा क्यों, क्या हो गया? तो ये भैया व्हाइट हाउस में गए थे, तो मीटिंग सीटिंग किए। तो मीटिंग सीटिंग करने के बाद ट्रम्प साहब के साथ देखिए मीटिंग सीटिंग किए, और ट्रम्प साहब भी अब क्या करें, ट्रम्प साहब का भी उम्र हो गया है, ये इनको डैडी बोलते हैं। हाँ, पिताजी, बाबूजी, देसी भाषा में बोले तो बाप बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2018 का तो भड़क ट्रम्प को था ही, जिसे बहुत थूथू भी हुआ था ट्रम्प पे। तो ट्रम्प बोला कि अच्छा बेटा, अभी तुम नीदरलैंड वाला अभी आया है ना, किस में, नाटो का चीफ बन के, अब मेरा सुन लो कि एक पैसा नहीं देंगे। तुम जो नाटो देश है वो सब पैसा दो अपना जीडीपी का 5%, तो एक को पैसा नहीं देंगे, समझ गए? चले हम अपने रास्ता, तुम अपने रास्ता। भाई साहब नाटो देश में खलबली मच गया। नाटो का मुख्यतः उद्देश्य यही था कि भाई सोवियत रूस जो अभी है, मतलब सोवियत संघ, जो सोवियत रूस के खिलाफ इनको एकत्रित किया गया था ना, अमेरिका उस समय सक्षम हो गया। रूस टूट गया था 91 में, 91 में। तो उसके बाद ये तो इसका ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक बना हुआ है। ये भी एक दादागिरी है, और अमेरिका इसी दादागिरी को भुना रहा है। तो अमेरिका ने धमकी दे दिया। तो भाई ये जो रूट है ना, ये रूट का ना रुतबे उखड़ेगा, हमको लग रहा है। तो काहे भाई? तो ट्रम्प साहब से मिल के आ गया। ट्रम्प साहब बोले कि सुनो, क्या करना है? पैसा आया? बोला सर सब देश जो था ना, 30-35 देश, सब पैसा जमा कर दिया है, खूब पैसा हो गया है। तो ट्रम्प बोला अच्छा खूब पैसा हो गया है, तो हाँ। तो ट्रम्प बोला कि ठीक है, चिंता मत करो। तो नाटो के पास अपना तो कोनो हथियार है नहीं, वो तो अमेरिका का ही जैसा बोलता है तो करता है, और अमेरिका भी कम सियाना है नहीं। जहाँ भी लड़ाई होता है तो नाटो को उतार देता है। अपने उतरेगा नहीं, नाटो को उतार देगा। अफगानिस्तान में ही देख लीजिए, नाटो को उतार दिया, जा लड़ो मरो। अमेरिका का काम है खाली हथियार दे देना, बात खत्म। और हथियार जो देगा पैसों ले लेगा। तो अभी नाटो के पास पैसा आ गया है। अब इस पर नज़र चला गया है डोनाल्ड ट्रम्प का। डोनाल्ड ट्रम्प तो ऐसे आदमी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, समझ गए? हाँ। तो कहानी यहाँ बनता है कि अब ई बुर्बक गया, मिल लिया। अब मिल लिया तो ट्रम्प साहब बोले कि सुनो, जब तुम हमसे मिलिए लिया है तो ऐसा करो ना कि जो रसिया के खिलाफ कैसे होगा? तो बोला सर आप टैरिफ लगा रहे हैं, लगा दो। बोला अरे हम तो टैरिफ के लिए बोल रहे हैं, ऐसा करो तुम बोल दो, तुम नाटो नो है, यूक्रेन को भी सपोर्ट हो जाएगा। जेलेंस्की बावला जो आधा तो हम रखिए लेंगे, कहे तो इतना हम लोने दे दिए कि आधा तो मेरे को दे दिया है। कौन? अमेरिका बोला आधा तो यूक्रेन मेरा ही है, तो बचल कुचल तुम लोग है तो तुम लोग भी कुछ बोलो। तो ई बुर्बक जाके कौन चीज़ बोल दिया, तो ई आके स्टेटमेंट दे दिया कि जो रसिया के साथ तेल का खरीदेगा, ऑयल खरीदेगा, उसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील सब पे 100% टैरिफ लगाएंगे। तो मेरे को ये बता दें, अरे भकलो तुम कौन है टैरिफ लगाने वाला? तोरा इतना दम है? नहीं ना, है कौन? नाटो ना चीफ है, तुम अपना नाटो पकड़ो। तुम ससुरा जो बोल रहे हो कि टैरिफ लगाएंगे, तुम्हारा औकात है टैरिफ लगाने का? देसी भाषा में अब हम लोग जवाब देते हैं ना, तुम्हारा औकात है? अगर रसिया, चाइना और इंडिया तीनों ने सप्लाई चेन रोक दिया ना, तुम रोड पे ना नंगा नाचोगे, ठीक है? क्या मतलब बकवास कर रहा है? चाइना तो कुछ बोलबे नहीं किया, खाली अर्थ एलिमेंट को खाली रोक दिया, उसी में तो बवाल हो गया अमेरिका में, है आ गया तुरंत घुटना पे, ना 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 ठीक है, हम पहले टैरिफ टैरिफ, अरे टैरिफ हुआ कि ससुरा ये बवाल हो गया है, हैं? टैरिफ 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 भाग यहाँ से। अब इसमें ये बेचारा लपेटे में आ गया है। अब इसी का विरोध में ऑलरेडी नाटो उतर चुका है। नाटो के कई देश इसके खिलाफत बोलना शुरू हो गए कि भाई आप इंडिया को कैसे बोल दिए? इंडिया को जो तेल रसिया से लाता है, क्योंकि आपने एक लेवल सेट किया कि $50 से कम में आपको तेल लेना पड़ेगा, रसिया से थोड़ा $40 में दे दिया, बोला ले ले बेटा ले तेल। और इंडिया ने वो तेल खुद यूज़ किया, साथ में उसको रिफाइन करके पूरे वर्ल्ड को दिया। इवन अमेरिका भी इंडिया से तेल खरीदा है, इंडिया तेल एक्सपोर्टर हो गया। और बाइडन ने भी बोला कि नहीं नहीं ये काम तो बहुत अच्छा है, जो तुम दे मतलब वर्ल्ड में तेल का जो है प्राइस को कंट्रोल करके रखे हो। उस समय बाइडन ने भी बोला, और अमेरिका खुद हमसे तेल खरीदा, कहा है तो उसको निकालने में ज़्यादा खर्चा हो रहा था, तो हम ही से ले लिया भाई। तो हम कहाँ से देंगे, हम कहाँ से देंगे, हम तो रसिया से ला के दे रहे, ये सबको पता था। भैया भारत ने अपने लिए तो यूज़ किया ही किया, बल्कि दुनिया का भलाई के लिए यूज़ किया। ये बुर्बक कभी आया है ट्रम्प चाचा को खुश करने के चक्कर में, ले लबर 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 कुछ अनाप शनाप बोल दिया। तो आप बोलेगा सर इसका कोई इज्जत नहीं है? बेइज्जत आदमी है, जिसका इसका कौन सी का इज्जत जी, जिसको कुछ पता ही नहीं है। वो गया उधर ट्रम्प मिस फर्स्ट लेडी से मिल लिया, हाँ 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 मैडम ठीक है मैडम ठीक है मैडम ठीक है मैडम। फिर ट्रम्प साहब से मिल लिया, ट्रम्प साहब बोल दिया अच्छा तुम ही बोल दो ना, तुमसे तो डरेगा ना, रसिया और इससे डरेगा, हैं? काली उंगली के बराबर नहीं है। अब क्या है कि सब आदमी यूक्रेन का सपोर्ट करता है, लेकिन रसिया बोल रखा है
कि अगर लॉन्ग रेंज का हथियार किसी ने यूक्रेन को प्रोवाइड किया तो वो भी यूक्रेन के साथ युद्ध में उतर गया माना जाएगा, तो रसिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। भाई पुतिन साहब ने बोल दिया, पक्का करेगा, कोई डाउट नहीं है। अब अमेरिका जो है अब कैसे देगा, चोरी छुपी दे दे रहा है, वो बात अलग है, सब दे रहा है, खुल के तो दे। और ट्रम्प बोल दिया कि हम लॉन्ग रेंज का मिसाइल दे देंगे। पहले तुम ये बात बोलो ना, 100% टैरिफ वाला, रसिया को कमजोर करो ना। तो ये बुर्बक को ये नहीं पता कि क्या कहाँ क्या कैसे बोल दें, बस ट्रम्प चाचा को खुश करने के चक्कर में बस। और ट्रम्प साहब जो चाह रहे हैं कि इसका बात का विवाद हो और रसिया डायरेक्ट अमेरिका से ना लड़के नाटो से उलझ जाए, मजे आ जाएंगे। जितना पैसा नाटो में आया है सब अमेरिका में आ जाएगा, सबका अमेरिका हथियार मुंह बोली पे हथियार हम दे देंगे और सब पैसा हड़प लेंगे। तो अभी जो चंदा आया है उसको हड़पने के लिए अमेरिका ने न्यू स्ट्रेटजी अपना लिया है। तो भाई ठीक है, उनका भी गलत नहीं है, वो तो ट्रेड चाचा ही है। तो ये बेचारे खामोखा लपेटे में आ चुके हैं है ना। रुटे जी, अरे जाइए महाराज, कुछ ढंग का करिए, हैं कोलगेट से लगता है दांत धोते हैं तो ये सिचुएशन आ गया। तो रसिया बोला कि अमेरिका जो चाइना इस पे ईरान पे जो हमला किया कि यूरेनियम और जो मतलब क्या बोलते हैं एक्टिव यूरेनियम जिसको बोलते हैं, जो भी है इनरिच्ड यूरेनियम, तो ये भैया जो यूएस है ये आज भी जो ईरान को बर्बाद कर रहा था आज भी रसिया से सप्लाई लेता है। ये कहीं नहीं बंद कर देता है अपना यूरेनियम का सप्लाई, बताइए, आज भी रसिया से सप्लाई लेता है। साथ में अपना जो ये था ना यूक्रेन पीस डील, इंडिया हिट्स आउट नाटो चीफ सेंशन, अरे नाटो की टाटो भाग यहाँ से, कौन पूछता है इसको, बुर्बक कहीं का कुछ बोल के चला गया। तो अभी जो है ये क्या हम बता रहे थे, रसिया जो है एक लिस्ट निकाला, उसमें ऑलरेडी रसिया का जो है एक लिस्ट निकाला, उसमें भारत का नंबर तो कहीं पहला नंबर पे नहीं है। चाइना देखिए कोल में पहला नंबर पे है, क्रूड ऑयल में भी चाइना है, ये जून तक का है, जून 25 तक का है। अब बताइए यूरोपियन यूनियन जो नाटो है वो एलपीजी सबसे ज़्यादा एलएनजी वहीं से लेता है, गैस जो है वहीं से लेता है, उसके बाद चाइना जापान है, इंडिया तो है ही नहीं है। अगेन यहाँ देखिए तुर्की ऑयल प्रोडक्ट वहाँ से लेता है, नाटो का सदस्य है, बताइए हमको बोलते हैं, हम लोग तो कहीं है ही नहीं। यूरोपियन यूनियन ये ऑलरेडी पाइपलाइन से गैस लेते हैं। देखिए तो इनको बोलने के बजाय उसे थोड़ा हमको बोल रहा है, बुझा नहीं रहा है हम लोग को कि बुर्बक है, उललबता है हाँ कोई मतलब मायने बनता है यार, अपना देश को बोलो तुम, अपना जो नाटो है उसमें तुम्हारा कोई सुन नहीं रहा है। अब बस ट्रम्प चाचा से मिल के आ गए, ट्रम्प चाचा बोला रुको ना बवाल मचवाते हैं, बस बवाल मचवा दिए ट्रम्प चाचा। तो ये चीज़ है, तो ठीक है, अब क्या करिएगा, उसको बुद्धि नहीं है, उसको पता होना चाहिए। पहले अभी तो जो ग्राहम जो थे जो गोल्फ खेलते समय 500% का टैरिफ का बात किए, इनकी बेइज्जती हुई। अभी ट्रम्प चाचा बोले सुनो ना, मेरा तो डेली बेइज्जती होता है, काहे नहीं इन लोगों को भी रगड़ते हैं, बहुत ही लोग कर रहे हैं, तो इनको भी लपेट लिए। तो इसको बुझाया नहीं, बस नंबर बनाने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर दिया। एक न्यूज आ रहा है राजस्थान से कि रेयर अर्थ मिनरल जो है वो राजस्थान बालोतरा जिले में मतलब पाया गया है। ठीक है, तो बढ़िया है, और मतलब ठीक है, इसको खनिज नहीं बल्कि दुनिया का चलाने वाला रेयर अर्थ मिनरल है। अभी तक चाइना का 90% वर्चस्व था, तो भारत का है। ये कौन चीज़ है जी, यही है जो अर्थ एलिमेंट है ना, रियर अर्थ एलिमेंट जो बैटरी बुटरी सब चीज़ में होता है, ईवी उवी में, चिप उप में, सब में काम होता है, अर्थ मिनरल इसको बोलते हैं। तो मिला है तो बढ़िया है। अब इससे क्या है कि भारत का भी थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। रेयर अर्थ मिनरल 17 प्रकार के होते हैं। अब बताइए कौन कौन चीज़ होते हैं भाई, हमको तो इतना ना पता है, लेकिन होते हैं इतना पता है। तो टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो भारत में मिला है तो बढ़िया है। अब ये चीज़ जो मिला है ना भारत में, देखिएगा इसको दबा लिया जाएगा। ये न्यूज आया है ना, इसको दबा लिया जाएगा। अब बोलिएगा काहे सर, काहे दबा लिया जाएगा? अरे भाई साहब आपको पता नहीं है, भारत किसी भी, यही चीज़ तो मानिक शाह ने बोल दिया था उस समय, है ना, मानिक शाह साहब ने यही चीज़ तो बोल दिया था कि भारत में किसी चीज़ का कमी नहीं है, बस यहाँ के नेता के इच्छा शक्ति में है। तो उसको अगला दिन जो अपने उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी मैडम, वो बोली कि भाई ये तो गड़बड़ कर देगा, इसको हटाओ इसको, और सीज हो गया था। फील्ड मार्शल का जो औहदा था उसको ख़त्म कर दिया गया था। बोला कि नहीं 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 नहीं, बिना हमारे नेतृत्व में तीनों सेना के अध्यक्ष नहीं मिलेंगे, नहीं तो देश को जीत लेगा, समझ गया ना। तो ये चक्कर था। तो कोई नहीं, हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो ऑयल की बात करते हैं, कभी कल आप लोगों को सुनने में आता होगा कि सर ऑयल मिला है अंडमान निकोबार में, और इधर ऑयल मिला है, कहीं कहीं ऑयल मिला है। भाई साहब ये सब नॉलेज में है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है ना, रिलायंस हो गया, ऐसे बड़े बड़े कई हैं, वो सब लेके बैठे हुए हैं भाई, समझ गए हैं। वो सब चीज़ आप सोचिएगा कि निकल के बाहर आ जाए, नहीं, वो कब आएगा? जब वर्ल्ड में इसकी कमी होगी तब जाके यहाँ से उन चीज़ों को निकाला जाएगा।
क्योंकि अभी क्या है, अभी बोल देंगे कि अरे अभी क्या है ना कि उसको निकालने में बहुत खर्चा है, थोड़े मात्रा में है तो इसीलिए वो चीज़ नहीं निकालना उचित नहीं होगा। ये बोल के आप लोगों को समझा दिया जाएगा। वास्तविकता ये है कि उसका यूज़ उस समय किया जाएगा जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए बड़े-बड़े जो इंडस्ट्री है ना, ये ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपया लगा के भाई उसको अपना डेड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए कभी बीच-बीच में खबर आता है कि तेल मिला, फलाना मिला, तो उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसका कारण भी यही है। अभी आपको ये मिलन का पता चला ना, अब देखिएगा खबर को फुर्र से गायब हो जाएगा। मीडिया हाउस को मना कर दिया जाएगा कि भाई ये खबर नहीं चलेगा। हो गया भाई, कौन मीडिया हाउस चलाएगा जी, बताइए? तो ये सब है। भारत में किसी चीज़ का कमी नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। और भारत जो है वो कई पूंजीपतियों के हाथों में इन चीज़ों को लपेट लिया गया है, बस। इनका यूज़ होगा आने वाले टाइम में। आपको अचानक से बोला जाएगा कि ओहो! भारत में तो तेल का बहुत बड़ा खजाना हो गया, अब ये कंपनी वहाँ पर ही लगाने जा रही है। ले, ये चीज़ पहले से ही चला आ रहा है। तो चलिए कोई नहीं, ये सब चलता रहेगा, सब ठीक है। हम लोग का कुल मिला के ठीक है। तो ये सब खबर से फिलहाल यूएस मार्केट तो मजबूत है। जितना भी टैरिफ-टूरिफ का चल रहा है, हम लोग का मार्केट भले उदासीन है, लेकिन यूएस मार्केट ठीक-ठाक काम कर रहा है। तो नैस्डैक-वेस्डैक सब बढ़िया है जी, है ना? एस&पी भी देखिए ठीक-ठाक है। फैंग इंडेक्स भी बढ़िया चल रहा है। तो यूएस मार्केट ठीक-ठाक है। और ये नाटो चिप कहाँ से आ गए? बस अपना आका को खुश करने के लिए बोल दिए कि नहीं ऐसा ही, मतलब 100% है। अच्छा, कोई ना, मतलब तुक बनता है, आप लगाओगे? अमेरिका बोल ही नहीं रहा है। अमेरिका खाली इस तरह से बोल के दबाव बना रहा है कि रसिया कहीं इस पे चढ़ जाएगा तो मज़े आ जाएगा। हम इसका पूरा नाटो का पैसा जितना आया है सब हड़प लेंगे। और ये चीज़ नाटो देश भी जान रहा है। कोई नाटो को थोड़ी छोड़ा है, सब पे ठोका है टैरिफ। ये चीज़ नाटो देश भी समझ रहे हैं कि अमेरिका का क्या मंशा है। लेकिन ये भाई साहब अपनी साख बचाने के लिए बस बोल दिए। इनका विरोध भी शुरू हो गया है। चलिए ठीक है, ओवरऑल तो ये न्यूज़ था, तो हम सोचे कि ये न्यूज़ आप लोगों को एक बार कर देते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा बात चल रहा है, तो देखा जाएगा। तो फिलहाल ये न्यूज़ आएगा, ये न्यूज़ जाएगा, 72 आवर्स रुक जाइए, ये न्यूज़ खुद ही पलट जाएगा। ट्रम्प साहब कोई नया कुछ खुरापाती करेंगे, मतलब उनको भी शांति नहीं है। वो ना लगता कि मतलब क्या बोले, सावने में उनका भी जन्म हुआ था। उनको भी शांति नहीं है एकदम, मतलब उंगलीबाजी किए ही रहते हैं, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, अच्छा है। और ये चीज़ है, कैमरा उनसे नहीं हटना चाहिए। कैमरा हट गया ना तो कैमरा वाला का मार के लूल तोड़ देंगे। नहीं बोलते, मार के लूल तोड़ देंगे कैमरा वाला का, एकदम फोकस उन्हीं पे। कोई नेता फेता कोई नहीं। 500% वाला नेता गायब हो गया, अब ये 100% वाला आया है नाटो चिप, यो देखिएगा गायब हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।